अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको हम अपने चैनल यूर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि लर्निंग क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन को आपका पिछले वीडियो में बता दिया था कि एजुकेशन बेसिकली एक आपके पास डाटा है जो स्टोर होता है आपके पास माइंड में, जो नॉलेज की सूरत में, इंफॉर्मेशन की सूरत में जो भी चीज़ आपके पास स्टोर होती है आप हासिल करते हैं अपने एनवायरनमेंट से बाय यूजिंग 5 सेंसेस, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। वो आपका नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है। लेकिन जब यही नॉलेज आपके अंदर कोई परमानेंट चेंज ले आए, आपके यानी प्रीवियस नॉलेज को चेंज करके एक नई चीज़ आप सीखें, कोई न्यू नॉलेज आपको हासिल हो और परमानेंट एक चेंज आ जाए उसमें, और प्रीवियस नॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाए और नया एक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो आपके पास रह जाए कि अप टू डेटेड नॉलेज ये है। तो चेंज आपके जब नॉलेज में चेंज आती है कोई और आप कोई न्यू चीज़ सीखते हैं तो एक तो वो चीज़ कहलाती है लर्निंग। जैसे किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता कि ये चेयर है, ये टेबल है, तो जब उसको घर वाले बताते हैं इसको चेयर कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं, तो वो उसकी एक उसकी परमानेंट चेंज आती है उसकी नॉलेज में, जो उसके पास पहले नहीं थी, या उसको एक नॉलेज मिली और अब वो परमानेंट उसके पास रहेगी। फिर अगर वो किसी बड़े टेबल को देखेगा तो छोटे से बड़े टेबल को देखा तो भी पेरेंट्स या उसके जो भी बड़े हैं जो उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि इसको भी हम टेबल या डाइनिंग टेबल कहते हैं, तो वो उस तरह उसका एक नॉलेज और इन्हांस होगा और वो जो पूरा प्रीवियस नॉलेज था वो मॉडिफाई होगा। तो जब चीज़ें मॉडिफाई होती चली जाएंगी और एक नया नॉलेज हासिल होता जाएगा और ये लॉन्ग टर्म होगा और दूसरा परमानेंट होगा, तो इस नॉलेज से जो प्रीवियस नॉलेज को उसने चेंज किया और न्यू नॉलेज हासिल हुआ, ये एक चीज़ कहलाएगी कि उसने कुछ चीज़ लर्न की है बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने। जैसे आप हर साल जो भी बुक्स हैं बच्चे पढ़ते हैं, जो 7th 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अगर आप देखें तो हमारी बुक्स जिस पैटर्न पे डिज़ाइन होती हैं, जैसे अब प्लस के क्वेश्चन है मैथ में, तो पहले सिंगल डिजिट्स की प्लस जो है 5+3, एक उसमें 2 क्लास में या 3 क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को सिखाया जाता है। फिर 4th क्लास में आएगा तो फिर डबल डिजिट्स की, डबल नंबर्स की जो है उसको प्लस सिखाई जाएगी। फिर इसी तरह वो कैरी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो स्टेप अप जाता है, फिर उसको फ्रैक्शन की प्लस करना, डेसिमल जो नंबर्स हैं उनकी प्लस करना। तो एक प्रीवियस नॉलेज ही को लेकर ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर कर उसके नॉलेज को इन्हांस किया जाता है और उसमें चेंजेस लाई जाती हैं। जो भी उसका नॉलेज है वो जो चेंजेस आती हैं वो उसके लिए परमानेंट होती हैं और न्यू नॉलेज वो हासिल करता चला जाता है। तो इस जो परमानेंट चेंजेस जो आपकी नॉलेज में इंसान की आती हैं उसको हम बोलते हैं लर्निंग। ये थ्रू एक्सपीरियंस आती हैं। इंसान जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता है लाइफ को, तो लाइफ से बहुत सी नई चीज़ें सीखता चला जाता है। लर्निंग उसकी थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। इसी तरह जब इंसान की दूसरी चीज़ होती है, जब उसकी कोई स्किल्स में या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आती है तो भी उसको हम लर्निंग कहते हैं। यानी पहले इंसान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लो शख्स है, वो बैड हैबिट से मुब्तला था, सिगरेट पीता था, ड्रग्स एडिक्टेड था, लेकिन जब उसको उसकी इस्लाह की गई, उसको पता चला कि ये अच्छी नहीं है सेहत के लिए, डॉक्टर्स ने बताया,
उसने उसको छोड़ा, उस बैड हैबिट्स को, वो जो नॉलेज उसको हासिल हुआ कि ये चीज़ उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, तो जब वो उसने हासिल की तो उससे उसने वो उनको छोड़ने, अपने बिहेवियर में चेंज लाया, और जैसे ही उसके बिहेवियर में चेंज आया तो उसने कोई चीज़ लर्न की। तो बिहेवियर में चेंज भी उसका अच्छा भी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों सूरतों में हो सकता है कि एक चीज़ को नेगेटिव, उसका बिहेवियर किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ चला जाए। एक तरफ ही हो सकता है कि पॉजिटिव, स्कूल में बच्चे हैं, जैसे अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो टीचर उसको मारता है, डंडे से मारता है जैसे भी, तो वो चीज़ उसके अंदर बिहेवियर में एक चेंज लाएगी कि वो डंडे से डर कर वो पढ़ना शुरू कर देगा। या तो वो पॉजिटिव चेंज आएगी कि वो वाकई पढ़ लेगा, या नेगेटिव चेंज आ जाएगी कि वो ढीठ हो जाएगा और पढ़ाई छोड़ ही देगा, कि स्कूल से भाग जाएगा, शोर मचाएगा या जो भी करेगा, नहीं पढ़ेगा। तो या तो पॉजिटिव चेंज, बिहेवियर में चेंज दोनों तरह से आ सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन जैसी भी चेंज आए, इसका मतलब है कि उसने कुछ लर्न किया है, चाहे नेगेटिव किया है चाहे पॉजिटिव किया, ये उसकी लर्निंग है। जो इंसान के बिहेवियर में परमानेंट चेंज ले आए, या उसके प्रीवियस नॉलेज में परमानेंट चेंज ले आए, या उसकी स्किल्स में, यानी इमोशनल स्किल्स हैं उसकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसकी, कि किसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। एक शख्स है, नहीं पता उसको, एक स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि मैंने पेपर, मैं अगर 5 क्लास के पेपर दे रहा हूँ तो तब मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना, और जब मैं 10th क्लास में, जब वो बच्चा आ जाता है, उस वक्त पेपर अटैम्प्ट करना, पेपर सॉल्व करने का एक तरीका, मेथड चेंज हो जाता है बोर्ड के पेपर्स में। तो उसके दोबारा उसको समझाना, वो स्किल को, कि पेपर को कैसे उसने उस पेपर वाला प्रॉब्लम है उसका, उसको समझाना कि ये उसने कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है मैट्रिक का, ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। तो वो चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, या कोई और स्किल्स हैं, या उसका बिहेवियर है, या इंसान की जो नॉलेज है, उसमें जो परमानेंट चेंजेस आती हैं, उसको कहा जाता है लर्निंग। तो यहाँ से हमें पता चला कि एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज है, और उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से जो इंसान के उसी के अपने नॉलेज के अंदर, या उसकी स्किल्स के अंदर, या उसके बिहेवियर के अंदर जो परमानेंट चेंजेस आती हैं, वो इंसान की लर्निंग कहलाती है। ये दोनों में डिफरेंस है, और दोनों की डेफिनेशन नॉलेज और लर्निंग की ये है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी हो, अगर आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। आप सबका बेहद शुक्रिया।